इंसाफ में देर है पर अंधेर नहीं। ऐसा लग रहा है यह कोई अपराध नहीं बल्कि फिल्मी कहानी है। अगर कोई निर्माता इस पर फिल्म बनाने का निर्णय ले ले तो हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में? घटना की शुरुआत या अंत कुछ भी कह लें, जबलपुर के थाना कैंट के बिलहरी मोहल्ले से हुई, जो मंडला रोड पर स्थित है। यहाँ अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। ज्यादा नहीं, अब से कुछ साल पहले तक बिलहरी एक गांव हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ लोग बसने लगे तो यह जबलपुर के कैंट इलाके का प्रमुख मोहल्ला इस लिहाज से हो गया क्योंकि यहाँ आसपास के गांव वालों के अलावा दूसरे शहरों और राज्यों के भी लोग आकर बसने लगे थे। कुछ लोगों को छोड़ दें तो बिलहरी में रह रहे ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी कर रोज कमाने खाने वाले हैं और कच्चे मकानों या झुग्गियों में रहते हैं। रोजाना कई लोग आकर इस इलाके में बसते हैं और फिर धीरे धीरे यहीं के होकर जबलपुरिया कहलाने लगते हैं। रोजगार की तलाश में ऐसा ही एक जोड़ा अप्रैल 2015 में जबलपुर आया तो बिलहरी में किराए का मकान लेकर रहने लगा। पति का नाम मयूर मलिक था और पत्नी का रिंकी शर्मा। रहने का ठिकाना मिल गया तो मयूर इधर उधर काम करने लगा। कुछ दिनों बाद उसे एक दुकान में नौकरी मिल गई। जल्दी ही उनके यहाँ एक बेटा भी हो गया। रिंकी हालांकि हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की थी, लेकिन अड़ोस पड़ोस में उसका कम ही उठना बैठना था। रोज होने वाली बातचीत में उसने पड़ोसियों से अपने बारे में बताया था कि वह और मयूर बिहार के जिला मुजफ्फरपुर के एक गांव के रहने वाले हैं। शादी के बाद रोजगार की तलाश में दोनों जबलपुर आ गए हैं। आमतौर पर वहां रहने वालों में बाहर से आए परिवारों की औरतें भी घर गृहस्थी चलाने के लिए मजदूरी या घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन आदि का काम करती थीं, पर रिंकी ने ऐसा कुछ नहीं किया तो इसकी एक खास वजह थी। उस खास वजह का पता 9 मई 2017 को तब पता चला जब थाना कैंट के थाना प्रभारी मनजीत सिंह दलबल के साथ उसके घर पहुंचे। पुलिस को देखकर स्वाभाविक रूप से हलचल मचनी ही थी। मोहल्ले वाले सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगे कि आखिर हुआ क्या है। रिंकी और मयूर मलिक तो किसी झगड़े फसाद में भी नहीं पड़ते थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि सीधे सादे दिखने और लगने वाले रिंकी और मयूर एक हैरतंगेज फसाद खड़ा कर यहाँ रह रहे थे, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए जिसने भी सुना, आंखें फाड़े हैरानी से यही कहा कि हे भगवान, इतना बड़ा धोखा और जुर्म, कैसे लोग हैं ये। रिंकी और मयूर को थाना कैंट लाया गया। उनके गुनाह से पर्दा उठ चुका था। उनका गुनाह ऐसा था जिसके बारे में मनजीत सिंह तो दूर, आला अफसरों ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होता है। सचमुच उन दोनों ने जो किया था हैरान करने वाला था। थाने में सिर झुकाए बैठी बेबस और थकी हारी रिंकी ने जो कहानी बताई वह वाकई रहस्य और रोमांच से भरपूर थी, जिसे सुनकर हर किसी को उस आदमी पर तरस आया था जिसका नाम मनोज शर्मा था। रिंकी की शादी बिहार के जिला मुजफ्फरपुर के गांव सरैया के रहने वाले मनोज शर्मा से फरवरी 2015 में हुई थी। सरैया गांव थाना गुरका में आता है। ससुराल में कुछ दिनों तक रहने के बाद एक दिन रहस्यमय तरीके से रिंकी गायब हो गई। उसकी गुमशुदगी की खबर जब उसके पिता चंद्रशेखर शर्मा और मां बबीता को लगी तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखाई कि उनके दामाद मनोज और उसके घर वालों ने दहेज के लालच में उनकी बेटी की हत्या कर दी है। यही नहीं, उन्होंने रिंकी की लाश भी पुलिस के सामने पेश कर दी थी, जो पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रही थी। पुलिस ने इस मामले में यकीन शायद इसलिए कर लिया था क्योंकि खुद लड़की के माँ बाप ने लाश की पहचान की थी। लिहाजा दहेज मांगने और हत्या के जुर्म में मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही थी। मनोज की मां ललिता देवी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका सीधा सादा बेटा अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है। वह पुलिस वालों के सामने खूब रोई गिड़गिड़ाई, पर सब बेकार गया। तजुर्बेकार ललिता को बहू की हरकतें पहले दिन से ही संदिग्ध लग रही थीं, पर बेटा जेल में था और उस पर हत्या का आरोप था, इसलिए उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह बेटे की बेगुनाही कैसे साबित करें। माँ का दिल माँ का होता है। उसकी ममता और हिम्मत किसी सबूत की मोहताज नहीं होती।
अपनी औलाद को खतरे में पड़ी देखकर उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। ललिता ने ठान लिया था कि जैसे भी हो बेटे की बेगुनाही साबित कर उसे जेल और हत्या के कलंक से मुक्त कराएंगी। कानून की निगाहों में रिंकी मर चुकी थी। उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका था। उसका हत्यारा पति अपने किए की सजा भुगत रहा था, जबकि ललिता का दिल बार बार यही कह रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। पुलिस वालों को धोखा हुआ है। यही बात जब जान पहचान और नाते रिश्तेदार दोहराते तो उनका दिल डूबने लगता। उनकी समझ में एक बात यह नहीं आ रही थी कि अगर रिंकी मरी नहीं है तो वह लाश किसकी थी जिसे रिंकी समझकर अंतिम संस्कार किया गया था। कम पढ़ी लिखी ललिता का दिमाग अब जासूसों सरीखा सोचने लगा था कि मुमकिन है कि इस साजिश में समधी स्मधन के साथ रिंकी भी शामिल रही हो, लेकिन वे ऐसा क्यों करेंगे, यह सवाल भी अक्सर मुंह बाएं उसके सामने खड़ा रहता था। आखिर तर्कों पर ममता भारी पड़ी और ललिता ने रिंकी का इतिहास यानी शादी के पहले की जिंदगी के बारे में खंगालना शुरू किया। उन्हें पहली बार में ही चौंकाने वाली बात यह पता चली कि रिंकी मयूर मलिक नाम के युवक को चाहती थी और यह बात हर कोई जानता था। उम्मीद की पहली किरण जागी तो दूसरी भी जल्द ही मिल गई। पता चला कि मयूर मलिक तभी से गायब है जब से रिंकी की हत्या की बात कही गई थी। वह कहाँ है यह किसी को नहीं मालूम था। अब ललिता ने अपना पूरा ध्यान बहू के प्रेमी पर लगा दिया कि वह कहीं तो होगा और कभी न कभी तो अपने घर वालों से या फिर चंद्रशेखर और बबीता से संपर्क करेगा। शक सच निकला। आखिरकार मई के पहले हफ्ते में ललिता को कहीं से पता चल गया कि मयूर मलिक उनकी बहू रिंकी के साथ जबलपुर के बिलहरी इलाके में रह रहा है। देर न करते हुए उन्होंने यह जानकारी थाना सरैया पुलिस को दे दी। पहली बार पुलिस ने ललिता की बात को गंभीरता से लिया और थाना प्रभारी ने तुरंत एसआई शत्रुघ्न शर्मा की अगुवाई में एक टीम बनाकर जबलपुर रवाना कर दिया। जबलपुर पहुंचकर शत्रुघ्न शर्मा ने थाना कैंट पहुंचकर थाना प्रभारी मंजीत सिंह को सारी बात बताई तो वह भी हैरान रह गए। वह सोचकर रोमांचित थे कि अगर ऐसा है तो यह एक विरला मामला है। फौरन तैयारी करके जब वह बिलहरी स्थित रिंकी के घर पहुंचे तो वाकई उनका सामना उस जिंदा लाश या औरत रिंकी शर्मा से हुआ जो दुनिया और कानून की निगाह में 2 साल पहले मर चुकी थी। मयूर मलिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिंकी ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि वह मनोज से शादी होने से पहले मयूर से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती मनोज से कर दी थी। मनोज को वह मन से अपना पति नहीं स्वीकार पाई, जिससे ससुराल में उसका मन नहीं लगा। यहाँ तक बात कतई हैरानी की या नई नहीं थी कि शादी के बाद लड़कियां अपने प्यार को भूल नहीं पाती। ऐसे में वे भाग जाती हैं या फिर राज खुलने पर पति की निगाह में पत्नी का सम्मान और प्यार हासिल नहीं कर पाती। यही रिंकी के साथ हुआ। एक दिन मौका पाकर वह मयूर के साथ भाग गई और जबलपुर जाकर रहने लगी। अपनी नईनवेली पत्नी की गुमशुदगी के बारे में मनोज कुछ कर पाता उसके पहले ही सास-ससुर ने उस पर परिवार सहित दहेज मांगने का आरोप लगाकर हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने भी उसे जेल भेज दिया। जेल में वह यही सोचता रहा कि आखिरकार उसका गुनाह क्या है। इधर चंद्रशेखर शर्मा और बबीता ने बेटी की गलती को ढकने के लिए एक लाश का इंतजाम किया और रो रो कर पुलिस वालों को यकीन दिला दिया कि लाश उनकी बेटी रिंकी की है। साफ दिख रहा है कि पुलिस ने इस मामले में घोर लापरवाही बरती, जिसका खामियाजा निर्दोष मनोज को भुगतना पड़ा। अभी इस मामले में एक अहम राज खुलना बाकी है। चंद्रशेखर और बबीता ने जिस लाश को रिंकी की लाश बताया था, उसकी व्यवस्था उन्होंने कहां से की थी। कथा लिखे जाने तक दोनों फरार थे, इसलिए इसका पता नहीं चल सका था। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। बात वाकई हैरान करने वाली है कि मनोज अपनी उस पत्नी की हत्या के आरोप में 2 साल जेल में रहा, जिसकी हत्या हुई ही नहीं थी। अगर यह रहस्य न खुलता तो उसकी हत्या के जुर्म में उसे मुमकिन है उम्र कैद या फांसी की सजा हो जाती। अगर ललिता देवी भाग दौड़ करके उसे नहीं बचाती तो जरूर मनोज अंधे कानून की बेरहमी का शिकार हो जाता।
इस घटना ने अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म अंधा कानून के उस दृश्य की याद दिला दी जिसमें अमिताभ बच्चन भरी अदालत में खलनायक अमरीश पुरी की हत्या कर देता है और अदालत उसे सजा नहीं दे पाती क्योंकि वह उसी खलनायक की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा पहले ही भुगत चुका था। हालांकि अब यह कहने में भी हर्ज नहीं है कि इंसाफ की चौखट पर देर है, अंधेर नहीं।